सवाल ये है कि हमें भी सर टॉपर बनना है। सवाल ये है सर, टॉपर तो मैं भी बनना चाहता हूं, लेकिन टॉपर बनने के लिए कितने परसेंट अंक लाने पड़ते हैं, कितने नंबर लाने पड़ते हैं, कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं, तब हम टॉपर बनेंगे। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि टॉपर तो यार सब बनना चाहते हैं, मैं भी बनना चाहता हूं, वो भी बनने चाहते हैं, लेकिन टॉपर तो केवल टॉप 10 निकाले जाते हैं यूपी में। तो जब टॉप 10 निकाले जाते हैं तो उन टॉप 10 में अपन को बैठना है, तब अपने को कितने नंबर लाने। और हम चर्चा कर लेते हैं पिछले वर्ष में टॉपर्स के कितने नंबर आए थे, कितने लाए थे तब वो टॉपर बने थे। तो आइए हम नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले टॉप 10 टॉपर जो थे हाई स्कूल के, क्लास 10th के कितने बच्चे कितने परसेंट लाए थे जब टॉपर बने थे, बताइए। ठीक है, तो भैया पहला स्थान यानी यूपी टॉप करने वाले जो टॉपर थे वो थे प्रिंस पटेल। और प्रिंस पटेल साहब 97 नंबर लाए थे। कितने लाए थे? 97। देखिए गौर से, 97.67% यानी 586 कुल 600 में लेके आए थे, तब टॉपर बने थे। यानी आपको भी अगर टॉपर बनना है तो इसके लिए आपको 98% हाई स्कूल में इसके आसपास लाने होंगे, तब आप टॉपर में फर्स्ट रैंक लाएंगे। कुल मिला के टॉप 5 स्थान जिन्होंने प्राप्त किया था वे 97 लेके आए थे। तो 97% अगर आप लाते हैं यानी कुल मिला के 585 प्लस अंक लेके आते हैं तो आप टॉपर बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप मान लो जिला टॉप तो आप 96% में हो सकते हैं, 95% में हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूपी टॉपर बनना है, उत्तर प्रदेश के टॉप 10 में आना है बच्चों में, तो आपको 97% मार्क्स लाने होंगे। यानी कुल मिला के 600 में 585 86 87 नंबर लाने होंगे, तब आप यूपी बोर्ड के टॉपर बनेंगे। विश्लेषण आपके सामने है। पहला स्थान पाने वाले प्रिंस पटेल जिन्होंने 97.67% हासिल किए थे, और यानी 586। और दूसरा स्थान संस्कृति ठाकुर का था जिन्होंने 585 अंक प्राप्त किए थे। दूसरा स्थान किरण कुशवाहा, उन्होंने भी 585 हासिल किए थे। तीसरे स्थान वाले 584, चौथे स्थान वाले 583 और पांचवें स्थान वाले 582। कुल मिला के 580 जिनके थे वे टॉप 10 में शामिल हो गए थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि नहीं, 580 नहीं, 582 में टॉप 10 में शामिल हुए थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि टॉपर बनने के लिए भाई साहब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और सुप्तावस्था में अभी रहेंगे तो टॉपर अभी पढ़ रहे होंगे, आप इधर उधर गुल्ली डंडा खेल रहे होंगे मोबाइल में, लेकिन टॉपर पढ़ रहे होंगे। मोबाइल पे आप गेम खेल रहे होंगे, मोबाइल पे व्हाट्सएप चला रहे होंगे, और वो लिंक गूगल पे सर्च कर रहे होंगे कि डेट कब आएगी। वो डेट नहीं देख रहे होंगे जो टॉपर्स हैं। वो क्या कर रहे होंगे? वो आराम से अपना अध्ययन कर रहे होंगे, वो डेट खोजने में नहीं लगे हैं। क्योंकि डेट तो आनी है तो आ जाएगी, हमको तो मार्च में परीक्षा देनी है तो हो जाएगा, मार्च में होगा एग्जाम, क्योंकि पहले कह चुका है। तो अपन डेट क्यों खोजते फिरें? हैं? हम क्यों खोजें सुबरन? सुबरन हम क्यों खोजें? सोना हम क्यों खोजें? सोना तो वो चल के आएगा जब हमारे कर्म होंगे। हम डेट को नहीं खोजेंगे, डेट अपने आप आ जाएगी। ते खोजने पे वो नहीं आती है। तो टॉपर पढ़ रहे होंगे। अब आप देखिए इंटरमीडिएट के बच्चे जितने हैं वो समझें, इंटरमीडिएट के देखें, इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं वो समझें कितने अंक लाएंगे तब वो बनेंगे क्या? टॉपर। समझिए, ठीक है। देखिए यूपी बोर्ड कक्षा 12 के जो टॉपर हैं उनको कितने नंबर लाने होंगे? कितने लाने होंगे भाई? 95.4%। फतेहपुर की दिव्यांशी ने पहला स्थान हासिल किया था 95.4% ला करके। ठीक है, अब 95.4% का मतलब होता है लगभग 480 अंक के आसपास, 480 नंबर के आसपास आप लाएंगे। नहीं मतलब 5 पचम 25 होता, 475 76 ले आएंगे तो 475 प्लस लाएंगे 500 में, तभी आप टॉपर बन पाएंगे। कुल मिला के 95.4% लेके आएंगे, 95% लाएंगे तभी टॉपर बनेंगे।
95% पे दूसरा स्थान आशिका यादव और 95% पे बाराबंकी के योगेश प्रताप थे और बालकृष्णन जिन्होंने 94 पे चौथा स्थान हासिल किया था। लेकिन हमें यूपी टॉपर अगर बनना है तो 95 लाने होंगे। बाकी अगर हमें जिला टॉप करना है तो 92, 93, 94 लाके आप जिला टॉप, यूपी टॉप 94 प्लस में यूपी टॉप होंगे और 93, 92, 91 में आप केवल जिला टॉप बन सकते हैं। 92 आ गए तो जिला टॉप तो हो ही जाएंगे, लेकिन 95 का टारगेट अगर आपका है, 95 टारगेट से ही आप बनेंगे यूपी टॉपर। और यूपी टॉपर का मतलब है पूरे उत्तर प्रदेश राज्य ही नहीं बल्कि भारत के तमाम राज्यों में आपकी न्यूज जाएगी कि भैया यूपी में रिजल्ट निकला है और यूपी के फला जिले के फला बच्चा टॉपर बना है। प्रिंस पटेल का नाम आ गया, योगेश प्रताप का छा गया, कहां छाया? ये सब यूपी टॉपर हैं। तो यूपी राज्य में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी न्यूज गई होगी इनकी। जिला टॉप की न्यूज केवल अपने जिले में रहती है और थोड़ा सा यूपी में कुछ जिलों में पहुंच जाती है। भाई सीतापुर से वो, बाराबंकी से वो, फतेहपुर से वो और प्रयागराज से वो निकले हैं। लेकिन जो यूपी टॉप होते हैं उनका एक विस्तृत यश फैलता है, एक लंबी कीर्ति होती है, लंबी प्रसिद्धि होती है कि भैया इंटरमीडिएट में या हाई स्कूल में फला लड़का यूपी टॉप आया था। योगी जी ने या मुख्यमंत्री साहब ने सम्मानित किया है, उनके नाम से गांव में एक सड़क भी बन जाएगी, जैसे लिखा योगेश प्रताप रोड, योगेश प्रताप संपर्क मार्ग, ऐसे स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, पढ़ने का मौका मिलेगा, अच्छा खासा डिग्री करने का मौका मिलेगा, अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, दुनिया भर के लोग इंटरव्यू लेने आते हैं, माँ बाप का सर ऊंचा होगा, आपके न जाने कितने अखबारों में, न जाने कितने टीवी चैनल्स पे आपकी फोटो आएगी। कैसे आएगी? कर्म करने से आएगी, यूपी टॉप करने से आएगी। यूं नहीं है कि यूं ही गंवाई जिंदगी फिर हम बहुत कुछ मांगते हैं, नहीं मिलेगा। खेल कूद के आप समय बर्बाद कर देंगे। खेलना कूदना एक शिक्षा का हिस्सा है, अध्ययन का हिस्सा है, आपके स्कूलिंग का हिस्सा है खेलना कूदना, लेकिन कितना मतलब भर का। अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप, और अतिका भला न बोलना, अतिकी न चुप, अति सर्वत्र वर्जयेत। अत्यधिक कुछ नहीं होना चाहिए, अत्यधिक पढ़ाई भी नहीं और अत्यधिक खिलाई भी नहीं, अत्यधिक मनोरंजन भी नहीं। मतलब भर का एक औसत होना चाहिए, एक एवरेज। हमारे जीवन में एक एवरेज चीजें होनी चाहिए। अभी तक तो आप पढ़े नहीं हो, अब आते सर मुझे फार्मूला बता दो, टॉपर बनेंगे हम। फार्मूला यही है, हिचकिचाए जो मुसाफिर पार हो पाए नहीं, और जिनने हिम्मत बांध ली वो शख्स दरिया पार थे। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। और आप कह दो सिंहासन खाली करो कि मैं आता हूं टॉपर बनने, योगी जी मेरे लिए पुरस्कार रखना, आप मुझे सम्मानित करेंगे 2023 के एग्जाम में, मैं आ रहा हूं आपके साथ, आपके मंच साझा करूं। आनंद का लाखों की भीड़ होगी, आपके गले में हार पहनाया जाएगा। वो हार हार का नहीं बल्कि जीत का हार होगा। कुछ लोग मायूस एक पेज लिए बैठे हो, यार कहां पर गलती यार, इसमें थोड़ा यार साइंस मुझे बहुत, मैथ थोड़ा सा चूक गया, वो एक सवाल पहले से आप सोचो काहे सवाल छूटे। प्रैक्टिस सेट कितने करा रहे हैं हम, अनसॉल्व करा रहे हैं, प्री बोर्ड पेपर्स करा रहे हैं, जितना पेपर हल कर पाओ करो। और एक समय सीमा, हर एक 15 दिन पर आप एक विषय का पेपर एक कॉपी पर सॉल्व करके टाइम मैनेजमेंट जरूर समझो कि मुझे 3 घंटे 15 मिनट ही मिलेंगे और उन 3 घंटे 15 मिनट में मुझे सब कुछ करना है। तो अब हमने आपको वो राज भी बता दिया है, राज क्या मतलब ये चीज भी बता दी है टॉपर बनने के लिए नंबर कितने लाने पड़ेंगे। अगर आप हाई स्कूल में टॉपर बनने की ख्वाहिश में हैं तो 98% का टारगेट रखो। अगर इंटरमीडिएट में आप टॉपर बनने की ख्वाहिश में हैं, टॉपर बनने की आशा रखते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो 95+% लाने की हिम्मत रखो, तब तो आप टॉपर हैं। वरना अगले टॉपर कोई और हो जाएंगे जो भी 95% ले आएंगे। ये आप भी हो सकते हैं, आपके बगल वाला भी हो सकता है, आपके
का कोई भी बच्चा हो सकता है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। ये मत कहो कि अरे फला लड़का ये नहीं हो सकता है, मुझसे धीमा है, पढ़ने में तेज नहीं है, ये टॉपर बन ही नहीं सकता, मैं ही बन सकता हूं। नहीं, मतलब पूरे क्लास में आप अपने आप को कहेंगे मैं टॉपर बन सकता हूं। हाँ बिल्कुल बन सकते हैं आप, लेकिन कर्म होने चाहिए। लेकिन ये भी मत सोचना कि बगल वाला नहीं बन सकता। तो समय पर जो प्रतिबद्ध होकर पढ़ेगा, समय नियोजित करेगा, सुनियोजित तरीके से अध्ययन करेगा, वो टॉपर बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो गरीब घर का है तो नहीं बनेगा, कि पढ़ने के लिए बैठने के लिए खटिया नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, वो भी नहीं, वो टॉपर बन जाएगा। लकड़ियां बीन के अब्राहम लिंकन के पिता पढ़ाते थे। अब्राहम लिंकन भारत के राष्ट्र वो सॉरी अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए थे, लकड़ियां बीनते थे उनके पिता। स्ट्रीट लाइट में सड़कों की रोशनी पे पढ़ते थे अब्राहम लिंकन। एपीजे अब्दुल कलाम के उदाहरण कौन नहीं जानते, लेकिन अब्राहम लिंकन की कहानियां बहुत कम लोग जानते हैं। अब्राहम लिंकन जो थे एक बहुत गरीब परिवार के थे, पिताजी लकड़ियां बेच के गुजारा करते थे, झोपड़ी में रहते थे। एक दिन उन्होंने किताब लाए, अपने दोस्त की मांग के किताबें पढ़ते थे, मांग के लाए, और क्या हुआ कि रात भर पढ़े और ओस में पड़ी रही, वो खराब गई। तो उनके उसके दोस्त ने क्या किया, उसके दोस्त ने उसको उतने दिन मजदूरी करवाई थी अपने घर में, किताब का मूल्य जब तक अदा नहीं हो, उस दुनिया में है। लेकिन ये नहीं पता था उस दोस्त को कि आज जो मेरे यहां 3 दिन गुलामी करके इस किताब का मूल्य अदा कर रहा है, वो एक दिन इतना मूल्यवान पत्थर बनेगा जिसको ना क्या जिसको देखना केवल टीवी पर ही नसीब होगा, अखबारों में ही नसीब होगा, उसके यहां मिलने के लिए हजारों दिन गंवाने पड़ेंगे। वो नहीं समझता था। और अब्राहम लिंकन जिन्होंने कर्म किए, किताबें मांग के लाते थे, घर में जलाने के लिए कुछ नहीं था, एक डिबिया तक नहीं थी उस जमाने में, लालटेन तक नहीं थी, जाते थे और सड़क की रोशनी पे जो स्ट्रीट लाइटें, गलियों में लाइटें लगी होती हैं, वहां पर बैठ के रात भर ठंड में ठिठुर कर पढ़ते थे। वो अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने। लेकिन आप ये मत सोचो कि मेरे घर में अभाव है, मेरे घर में अभावों का जीवन है। साइकिल पंचर बनाने वाले का लड़का आईएएस बन सकता है, एक करोड़पति का लड़का भी आईएएस बन सकता है। आप ये भी मत सोचें कि हम गरीब हैं या हम मध्यम परिवार से हैं या हम उच्च परिवार से हैं, हमारे पास पैसा बहुत है तो कमाई असली वो होती है। घमंड करना है तो पिता की कमाई करते हो, खुद की कमाई पे करो, आपकी कमाई पे घमंड नहीं हुआ करता। अब दिखाने का वक्त है, अभी 2-3 महीने हैं आपके पास। टॉपर बनने के लिए कितने परसेंट कितने लाने हैं, टारगेट सेट कर लीजिए, आराम से पढ़िए, आप बन सकते हैं टॉपर। आप हिम्मत मत। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कमी रह गई हो क्षमा चाहते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। बाकी ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप शेयर करेंगे। बाकी दुनिया भर में तमाम फार्मूले मिल जाएंगे आपको टॉपर बनने। टॉपर बनने का कोई फार्मूला नहीं, सीधा सा सिंपल सा फार्मूला है कि आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, आराम से पढ़िए। और कोई फार्मूला कोई ताबीज बना के नहीं देगा है। कोई साधु बाबा, कोई महातपस्वी आज तक भूखे को रोटी नहीं बना के दे सका। कोई जादूगर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो एक जादू में भूखे को रोटी खिला सके। पूरी दुनिया का जो भूखे लोग, नंगे लोग हैं, उनको कपड़े मिल जाएं, ऐसे कोई पास जादू नहीं है। केवल शब्द हैं, शब्द जादू हैं, शब्द सब कुछ हैं। शब्दों की बात अगर शब्दों की भाषा समझते, शब्द समझते, आपके जीवन बहुत कुछ तरंगे आ सकती हैं, लहरें आ सकती हैं, भाव आ सकता है, प्रगति आ सकती है, उत्थान आ सकता है, उन्नति आ सकती है। अगर आप मेरी भाषा, मैं जो कहना चाहता हूं, अगर आपके पल, आप भी बहुत कुछ कर। ये वो नहीं होता मोटिवेशन, ये नहीं है कि मोटिवेशन 2 मिनट तक आप मैं बोलता रहता हूं, आप केवल 2 मिनट मोटिवेशन रहा, 2 मिनट के बाद सब हो जाएगा। जो मैं बोलता हूं अगर आपके जहन में पड़ रहा है, जीवन भर रहे, ये जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं। 2 मिनट, 2 मिनट रहने के बाद क्यों उतर जाता है, एक दिन रहने के बाद क्यों उतर जाता है? क्योंकि आप टारगेट अपना पक्का नहीं कर पा रहे हैं, आप दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, आपकी एम्बिशंस नहीं है। महत्वाकांक्षा होगी तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। जब आपको जीवन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे? एम्बिशंस हाइपरबल, अतिशयोक्ति नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर, हाई एम्बिशंस होनी। बहुत बहुत शुक्रिया।